कपल ऑफ कुकोज एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक ऑपरेशन रूम को, जहाँ पे एक बच्चा रो रहा रहता है। तो फिर नर्स कहती है उन्हें अभी लेकर के इसे जाना चाहिए नर्सरी के अंदर। आगे वो उस बच्चे की मदर से कहने लगती हैं कि उनका बेबी पूरी तरीके से हेल्दी है। जिसके बाद वो उसे बेड पे लिटाने जाती हैं, लेकिन वहाँ पे एक दूसरा बच्चा रहता है। तो फिर वो उसे उसके बगल के बेड में लिटा देती हैं। आगे हमें दिखाया जाता है एक लड़के को जो कि खाना बना रहा रहता है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और कहने लगती है, भैया आप वापस से खाना बना रहे हैं। तो फिर वो लड़का कहने लगता है, तुम्हें जल्दी उठना चाहिए। ये सुन के वो लड़की कहती है, इसीलिए कोई आपसे बात नहीं करता है। वो लड़की फिर वहाँ से जाने लगती है। तो फिर वो लड़का कहता है, मैं तुम्हारी तरह आलसी नहीं हूँ साची। तभी वहाँ पे एक लेडी आती है और कहने लगती है, नागी तुमसे मिलने के लिए उस लड़की के पेरेंट्स आ रहे हैं। नागी ये सुन करके खुश हो जाता है और फिर सोचता है वो लोग भी अपने असली बेटे से मिलना चाहते हैं। फिर नागी एक फोटो को देखते हुए सोचने लगता है, बच्चों का बिस्तर बदल जाना, ये चीज असलियत में होती है, मैंने कभी नहीं सोचा था। तभी वहाँ पे उसके गॉडफादर और मदर आ जाते हैं, जो कि कहते हैं कि नागी को जल्दी ही उसकी फैमिली से मिलना है, इसलिए वो स्कूल से जल्दी आ जाए। साची वहाँ पे फिर आती है और फिर नागी से कहती है, क्या वो सच में उनकी फैमिली को ज्वाइन करने वाला है। नागी कहता है उसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है, वो बस उनसे मिलना चाहता है। उसके बाद वो कहने लगता है कि उसे भी पढ़ना है, तो फिर वो लाइब्रेरी जा रहा है। ये सुनकर के सांची कहती है उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो किसी और का बेटा है। नागी तभी कहने लगता है, तुम भी तो मुझसे मजाक करती थी कि मुझे रिवर के पास से उठा के लाया गया है। सांची तभी देखती है उसी फोटो की ओर और कहने लगती है वो कभी भी नहीं चाहती थी कि नागी उससे दूर जाए। नागी ये सुनकर के सांची की ओर देखता है और वो रोने लगती है। नागी फिर उसके सर को सहलाते हुए कहता है, मैं उन लोगों से साफ साफ कह दूंगा कि मैं उनके साथ यहाँ से नहीं जा सकता। उसके बाद नागी वहां से जाने लगता है, क्योंकि उसे जल्दी जाके पढ़ाई करके वापस भी आना था अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए। लेकिन तभी उसे वहां पे एक लड़की दिखाई देती है जो कि काफी खूबसूरत रहती है, लेकिन वो रेलिंग के ऊपर रहती है। ये देख के नागी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। जिसके बाद वो उस लड़की की ओर जाने लगता है। वो लड़की उससे रुकने के लिए कहती है, लेकिन नागी उसे कूदने से रोकने के लिए बहुत ही तेजी के साथ जाके उसे धक्का दे देता है। जिसके बाद वो लड़की और नागी दोनों ही गिर जाते हैं। उस लड़की के फोन के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही रहती है। जिसके बाद वो लड़की नागी को खुद से दूर हटाती है और फिर एक थप्पड़ मारती है। नागी तभी कहने लगता है, तुम आखिर ये क्यों दिखाना चाहती थी कि तुम खुद को मार रही हो। ये सुनकर के वो लड़की कहती है वो ये सब कुछ कर रही थी इंस्टा के लिए। नागी ये सुन के कहने लगता है, क्या ये लड़की फेमस होना चाहती है या फिर ये फेमस है। तो फिर वो लड़की कहती है उसके पहले ही बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और उसे असल में इस वीडियो की जरूरत है अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए कि वो उसकी शादी न कराएं। नागी कहता है शादी। तो फिर वो लड़की कहती है, तुम्हें नहीं पता क्या कि हम 16 की एज में भी मैरिज कर सकते हैं। नागी ये सुन के थोड़ा हैरान होता है और फिर कहने लगता है, आजकल उसकी उम्र के लोग भी शादी कर रहे हैं। तभी वो लड़की कहने लगती है, हम दोनों के हालात बिल्कुल एक जैसे हैं, क्योंकि तुम किसी और के बच्चे के साथ एक्सचेंज हो गए और मेरी अभी एंगेजमेंट तय हो गई है। नागी तभी अपने फोन के अंदर उस लड़की के इंस्टा अकाउंट को देखता है और उसकी फोटो को देख के सोचने लगता है, ये तो वही लड़की है ना। जिसके बाद वो याद करता है कि उसके क्लास में सभी लोग बातें कर रहे रहते हैं, ये लड़की बहुत ही क्यूट है। लेकिन नागी कहता है कोई भी इतना क्यूट नहीं हो सकता, जरूर इसने काफी सारे फिल्टर्स लगाए होंगे। तभी वो लड़की कहती है कि उसका नाम है एरिका। आगे वो बताती है कि वो एक गर्ल्स स्कूल में पढ़ती है और नागी असल में एक एलिट स्कूल के अंदर पढ़ता है। जो सुन के वो हैरान हो जाती है और कहने लगती है, नागी तुम तो सच में काफी समझदार हो। एरिका तभी नागी से कहने लगती है, क्या वो उसके जैसी लड़की के साथ रहना चाहेगा। नागी काफी घबरा जाता है ये सुन के। एरिका तभी कहने लगती है कि आखिर वो किसी ऐसे लड़के से शादी क्यों करे जिसके बारे में उसे कुछ नहीं पता है कि वो कैसा दिखता है या वो किस तरह का इंसान है। इसीलिए वैसे इंसान से शादी करने के बजाय उसे अपने पेरेंट्स से ये कह देना चाहिए कि उसका एक बॉयफ्रेंड है जिसे वो काफी पसंद करती है। और अगर नागी उसके बॉयफ्रेंड की एक्टिंग करता है जिसका फ्यूचर काफी अच्छा है और वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, तो फिर उन लोगों को एरिका की बात को मानना ही पड़ेगा और इसी तरीके से एरिका की मैरिज कैंसिल हो जाएगी। नागी कहने लगता है, तुम्हारी इमेजिनेशन काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि असलियत में ये काम नहीं करने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ इन सब बकवास गेम्स को नहीं खेलना चाहता।
ये सुनकर के एरिका कहती है ये मेरी लाइफ का सवाल है, कोई गेम नहीं। नागी कहता है तो फिर इस बारे में अपने पेरेंट्स से बात करो, मैं जा रहा हूँ अपने रियल पेरेंट्स से मिलने के लिए, और अगर तुम्हें शादी नहीं करनी है तो तुम मत करो। ये सारी बातें सुन करके एरिका काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जिसके बाद वो आके नागी के सामने उसे वही वीडियो दिखाती है जिसमें उसने उसे रेलिंग से धक्का दिया था। आगे वो कहने लगती है कि वो इस वीडियो को उसके स्कूल के अंदर फॉर्म की मदद से भेज देगी। ये सुनकर के नागी कहने लगता है अगर ऐसा हुआ तो स्कूल मेरे पेरेंट्स को बुलाएगा और उसमें मेरे रियल पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। जिसके बाद वो एरिका से कहने लगता है कि तुम ऐसा मत करना, तुम जो भी कहोगी मैं तुम्हारी बात मानूंगा। एरिका कहती है ठीक है, लेकिन फिर नागी कहने लगता है कि उसने कभी भी पहले डेट वगैरह नहीं की है, इसीलिए उसे नहीं पता कि एक बॉयफ्रेंड की एक्टिंग कैसे करते हैं। तभी वो कहने लगता है एरिका ने भी पहले कभी डेट नहीं किया है, क्योंकि वो गूगल के ऊपर इन सभी चीजों के बारे में पढ़ रही है। फिर वो एरिका के फोन को लेने की कोशिश करने लगता है और इन्हीं सभी चीजों के चलते उनकी एक फोटो क्लिक हो जाती है। नागी कहने लगता है कि इस फोटो की मदद से वो प्रूफ कर सकती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है। तो फिर एरिका कहने लगती है इस फोटो को देख के लग रहा है कि इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसीलिए उन्हें कोई और दूसरी फोटो लेनी चाहिए। वो एक दूसरी फोटो लेने लगती है, लेकिन उसके अंदर नागी का चेहरा काफी अजीब आया रहता है। फिर वो नागी से ठीक से चेहरा रखने के लिए कहती है और फिर नागी उससे सॉरी कहता है। आगे नागी सोचने लगता है क्या सच में ये लड़की बहुत ही अमीर फैमिली से है। एरिका उस फोटो को देखने के बाद कहने लगती है इस फोटो को देख के लग रहा है कि मैंने सड़क पे चलते किसी इंसान के साथ भी फोटो खींच ली है। नागी कहता है ये बात बिल्कुल सच है। उसके बाद एरिका नागी को लेकर के अपने साथ जाने लगती है और फिर वो लोग मॉल के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे नागी काफी सारी ड्रेसेस को चेंज करता है, लेकिन एरिका को कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आ रही रहती। उसके बाद वो लोग एक कपल आउटफिट को पहनते हैं, जो देख करके एरिका कहती है उसने इस आउटफिट को देखा है अपनी क्लासमेट और उसके बॉयफ्रेंड के साथ। नागी से वो पूछने लगती है कि उसे ये कैसा लगा, तो फिर नागी कहता है इसे पहनने के बाद उसे थोड़ा अजीब लग रहा है। एरिका तभी कहने लगती है कम से कम इन कपड़ों के अंदर ऐसा नहीं लग रहा है कि वो दोनों एक दूसरे से अनजान है। उसके बाद उन लोगों का बिल होने लगता है और बिल आता है 4,95,000 येन का। ये देख करके नागी कहता है उसके पास तो सिर्फ 1,000 येन ही है। तो फिर एरिका अपने कार्ड से पेमेंट कर देती है और नागी से कहती है आज से यही तुम्हारी यूनिफॉर्म रहेगी। उसे इतने ज्यादा महंगे कपड़े खरीदते हुए देख के नागी सोचने लगता है आखिर ये किस तरह के घर से आती है। एरिका तभी कहने लगती है तुम्हें काफी खुश होना चाहिए कि तुम मेरे साथ रह पा रहे हो। जिसके बाद वो दोनों वापस से फोटो खींचने लगते हैं। एरिका कहती है अजीब हरकतें करना बंद करो। आगे वो कहती है अगर तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड जैसा लगना है तो फिर तुम्हें खुद को ताकतवर दिखाना होगा। एरिका फिर एक फोटो ले लेती है जो कि पहले वाले फोटो से थोड़ी बेहतर रहती है। जिसके बाद वो कहती है उन लोगों को चेंजिंग रूम में जाके वापस से कपड़े चेंज कर लेने चाहिए। नागी तभी सोचने लगता है कि ये अपने पेरेंट्स को ये फोटो भेजने वाली है, तो उसके अंदर नागी को स्ट्रॉन्ग दिखने की क्या जरूरत है। नागी फिर सोचने लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी फैमिली कोई गैंगस्टर है। उसके बाद वो कहने लगता है एरिका से कि आखिर उसकी फैमिली क्या करती है। तो फिर एरिका बताती है उसकी फैमिली का एक होटल है। नागी ये सुन करके मन में सोचने लगता है तो आखिर उन लोगों को ऐसे कपड़े पहनने की जरूरत क्यों पड़ी, और साथ ही साथ क्या ये लड़की कोई बेवकूफ है। एरिका सारी फोटोज को देखने के बाद कहने लगती है ये सारी ही फोटोज काफी ज्यादा ऑकवर्ड है। फिर वो कहने लगती है उसे लगता है एक बेहतर फोटो वो रहती है जिसके अंदर आपको क्लाइमेट, सेंट और एयर के बारे में भी महसूस हो सके, क्योंकि एयर के अंदर ही सारी की सारी फीलिंग्स रहती हैं और वो सारी की सारी फीलिंग्स एक फोटो में भी आनी चाहिए। जिसके बाद वो उनकी पहली फोटो को दिखाती है जो कि गलती से खींची गई थी, और फिर वो कहती है वो यही फोटो अपने पेरेंट्स को भेजेगी। साथ ही साथ वो कहने लगती है वो अपनी फोटोज को ज्यादा एडिट करना पसंद नहीं करती है। फिर वो उस फोटो को देख के हंसने लगती है और कहती है ये फोटो काफी ज्यादा फनी भी है। नागी ये सुनकर के ब्लश करना शुरू कर देता है और कहता है तुम जो चाहो वो कर सकती हो। नागी फिर मन में सोचने लगता है उसे ऐसा लगने लगा है एरिका और उसकी दुनिया बिल्कुल अलग है। आगे एरिका उस फोटो को भेज देती है ये लिख करके कि उसका एक बॉयफ्रेंड है। उसके फादर ये सुन करके कहते हैं ये काफी फनी था। जिसके बाद वो उससे घर आने के लिए कहने लगते हैं। नागी फिर कहने लगता है अपने पेरेंट्स को धोखा देने का कोई फायदा नहीं होगा,
अच्छा यही होगा कि तुम एक बॉयफ्रेंड असली का बना लो। एरिका ये सुन के कहती है आखिर उसे बॉयफ्रेंड मिलेगा कहाँ से। तभी वहाँ पे कुछ लड़के आ जाते हैं और कहने लगते हैं नागी से कि वो एरिका से दूर रहे। ये सुन के नागी कहता है कि आखिर वो भला ऐसा क्यों करे। एरिका कहने लगती है उन सभी लोगों को बस इग्नोर कर दो। आगे वो बताती है कि ये उसके पास के हाई स्कूल के बच्चे हैं जो कि उसका पीछा करते रहते हैं। एरिका इन सभी चीजों से थोड़ा डर रही रहती है। तभी नागी कहता है फेमस होने के भी काफी सारे नुकसान रहते हैं। फिर वो सभी लड़के कहने लगते हैं कि एरिका पूरे के पूरे गर्ल्स स्कूल की प्रिंसेस है, इसीलिए वो लोग उसका पीछा करते रहते हैं। वो लड़का फिर एरिका से कहने लगता है कि आखिर नागी कौन है। नागी ये सुन के कहता है वो एरिका का एक कॉन्ट्रैक्ट का बॉयफ्रेंड है। एरिका ये सुन के कहती है कि आखिर तुमने उन्हें इतनी आसानी से सच क्यों बता दिया, तुम इन जैसे लोगों का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। फिर वो लड़का नागी से कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है लड़के, तुम हम लोग के सामने टिक पाओगे। एरिका उससे यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन तभी नागी जाकर के एक लड़के को पंच कर देता है और उसका पंच बहुत ही जोरदार रहता है जिससे वो लड़का नीचे गिर जाता है। एरिका ये देख के कहती है नागी तो काफी ताकतवर है। फिर नागी उन सभी लड़कों से कहने लगता है एरिका के आसपास आने का भी बिल्कुल मत सोचना। वो सभी लड़के फिर डर के वहाँ से भाग जाते हैं और फिर नागी कहता है उस तरह के लड़कों को इसी तरीके से समझाना पड़ता है। एरिका कहती है उसने ऐसा कैसे कर लिया। तो फिर नागी कहता है ये उसकी फैमिली का रूल है, अगर तुमसे कोई लड़ने के लिए आए तो तुम्हें उसे हरा देना है। एरिका ये सुन के कहती है ठीक है ये सारी बात तो हो गई, लेकिन अभी के लिए मुझे मेरे फियोंसे के बारे में सोचना होगा और मुझे तुम्हें देख करके एक आइडिया आया है कि मैं वहाँ पे सारे लोगों का मूड खराब कर दूंगी जिससे मेरी मैरिज कैंसिल हो जाएगी। एरिका फिर कहने लगती है उसने आज से पहले किसी को भी उसके लिए लड़ते हुए नहीं देखा है। फिर वो नागी से प्रॉमिस करती है कि वो खुद की लड़ाइयों को बिल्कुल नागी की तरह लड़ेगी। नागी कहता है अगर तुम्हें ऐसा ही करना है तो यही करो, लेकिन ध्यान रखना जो भी शुरू करो उसे खत्म जरूर करना। जिसके बाद एरिका को उसके पेरेंट्स फोन करने लगते हैं और वहाँ पे एक कार आ जाती है उसे लेने के लिए। जिसके बाद एरिका उस कार के अंदर बैठ जाती है। आगे वो कहने लगती है कि आज के दिन में उसे काफी ज्यादा मजा आई थी उसके साथ। फिर वो याद करती है कि नागी ने किस तरीके से उसे प्रोटेक्ट किया था। आगे वो नागी से कहती है ये काफी बुरा है कि उसकी शादी नागी के साथ नहीं हो पाएगी। जिसके बाद वो उसे बाय करते हुए वहां से चली जाती है। नागी उसकी इस बात को सुन के कहता है अगर ऐसा होता तो मैं साफ मना कर देता, लेकिन तभी उसे भी फोन आता है उसके पेरेंट्स का। जिसके बाद वो सोचता है वो तो लेट हो गया। फिर हमें एक बड़ी सी बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहाँ पे नागी के गॉड पेरेंट्स और साथ ही साथ उसके रियल पेरेंट्स भी रहते हैं। उसके रियल पेरेंट्स नागी से मिलके काफी खुश रहते हैं और नागी भी काफी हैरान रहता है अपने रियल पेरेंट्स को देख करके। नागी के फिर रियल पेरेंट्स कहने लगते हैं उन्हें नहीं लगा था कि वो नागी को आज देख पाएंगे। तभी नागी के गॉड पेरेंट्स कहने लगते हैं उन्हें कोई चीज नागी को दिखानी है। आगे वो कहती हैं कि उन लोगों ने इन सभी चीजों के बारे में काफी अच्छे से बात की है, क्योंकि अब नागी भी 16 की एज का हो गया है, इसीलिए उन लोगों को लगता है कि दोनों फैमिली के बच्चों को एक दूसरे से मैरिज कर लेनी चाहिए। नागी ये सुन के कहता है वो लोग क्या बात कर रहे हैं। नागी के रियल पेरेंट्स तभी कहने लगते हैं कि उनकी डॉटर ने नागी के साथ एक फोटो उन्हें भेजी थी। नागी ये सुन के हैरान रहता है, लेकिन सारे पेरेंट्स कहने लगते हैं कि उन लोगों को अब चीजों को और भी जल्दी करना चाहिए। तभी वहाँ पे वही लड़की आ जाती है जिसे नागी देख करके काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि असल में वो लड़की एरिका रहती है जिसके साथ नागी चेंज हो गया था। ये सुनकर के नागी कहने लगता है ये सारी की सारी चीजें सर्कमस्टेंसेस के चलते हो रही हैं और मैं इन सभी चीजों को मान नहीं सकता हूँ। तभी एरिका भी कहने लगती है हाँ बिल्कुल। एरिका फिर जा करके नागी को मारने लगती है और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नागी अपने स्कूल के अंदर आता है। तभी उससे एक लड़की आके टकरा जाती है। फिर वो लड़की वापस से उठती है और फिर वहां से जाने लगती है। तभी उसे रोक लेता है नागी और कहता है हीरो। जिसके बाद नागी अपने मन में सोचता है कि वो अभी इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता है। भले ही उसके पास अभी एक फियांसे आ गई है, लेकिन उसे फिर भी जल्दी करनी होगी। जिसके बाद वो कहता है हीरो से कि वो अगले एग्जाम में उसे हरा के रहेगा। तो फिर हीरो कहने लगती है कि आखिर वो कौन है। नागी कहता है वो क्लास के अंदर सेकंड आता है। आगे वो कहने लगता है एक बार उसने हीरो को हरा दिया तो फिर वो उससे कन्फेस करेगा, क्योंकि जब उसने हीरो से पूछा था कि उसे कैसे लड़के पसंद है तो उसने कहा था कोई ऐसा
जो कि उससे भी ज्यादा स्मार्ट हो। फिर हमें नागी की स्टेप सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि लेट के एक कॉमिक पढ़ रही रहती है। तभी वो कॉमिक पढ़ने के बाद सोचने लगती है कि नागी उसका रियल ब्रदर नहीं है, और एरिका भी काफी ज्यादा घबरा रही रहती है क्योंकि अब नागी उसका फियांसे बन चुका है, और वो अपने मन में सोच रही रहती है क्या यहाँ से उनकी लव स्टोरी शुरू होने वाली है।